बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। डिलीशियस कुकिंग में वेलकम। हमारी वीडियो देखने से पहले आप सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर प्रेस करें ताकि आपको मेरी आने वाली न्यू रेसिपीज़ की नोटिफिकेशन मिल सके। आज की जो हमारी रेसिपी है, हम बनाने जा रहे हैं बीफ दाल गोश्त रेसिपी। स्टार्ट करते हैं। अच्छा देखिए, हमारी जो आज की रेसिपी है दाल गोश्त। सबसे पहले मैं इसमें बीफ का गोश्त ऐड करूँगी 1/2 kg। ठीक है, इसके बाद मैं इसमें ऐड करूँगी हरी मिर्चें, 2 अदद मेरे पास हरी मिर्चें, और 2 से 3 आप हरी मिर्चें ले लीजिए। इसके साथ 2 मीडियम साइज़ की प्याज है, ये मैंने लिए। इसके साथ ही मेरे पास है बाकी स्पाइसेस में इसमें ऐड करूँगी। रेड चिली पाउडर है 1 खाने का चमचा, आप इसको कम भी कर सकती हैं। इसके अलावा 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर है, 1 टीस्पून धनिया पाउडर है, मैंने ऐड किया है। इसके साथ ही मैं इसमें ऐड करूँगी अदरक लहसुन का पेस्ट 2 खाने के चमचे, ये ऐड किया मैंने। इसके साथ ही मैं इसमें ऐड करूँगी साबुत गरम मसाले, जो आप ये देख सकते हैं। इसके साथ ही मेरे पास बड़ी इलायची है 1 अदद, 2 मेरे पास दालचीनी के टुकड़े हैं, छोटे से हैं, स्मॉल हैं ये। छोटी इलायची है मेरे पास 3 अदद। इसके अलावा मेरे पास है ये तेज़ पत्ते 3 अदद। इसके अलावा लौंग है, बदियान के फूल हैं, 1 बदियान का फूल ले लीजिए। लौंग है मेरे पास 4 अदद। इसके अलावा मेरे पास ये है सफ़ेद ज़ीरा, ये मैं ऐड करूँगी 1 टीस्पून। 1 कप मैं इसमें ऐड करूँगी ऑयल। इसके बाद मैं इसमें ऐड करूँगी कश्मीरी रेड चिली पाउडर 1 टीस्पून, और इसमें मैं पानी ऐड करूँगी इसको गलने के लिए 2 गिलास। इसको मिक्स करेंगे। ठीक है, 2 गिलास पानी मैंने इसमें ऐड किया है। अब इसको हम फ्लेम कम ऑन कर देंगे, इसको गलने के लिए रख छोड़ेंगे। जी आप देख सकते हैं मैंने इसमें जो इसको गलाने के लिए पानी इसमें मैंने ऐड किया था। अब ये पानी मेरे पास ये जो है 1/2 कप रह गया है। तो अब मैं इसके अंदर जो है ऐड करूँगी नमक हस्बे जायका। 1 बड़े साइज़ का टमाटर ले लीजिए, इसको मिक्स करेंगे और इसको डाल के भी हम मज़ीद इसको थोड़ा कुक करेंगे। देखिए टमाटर हमारे इसमें अच्छे तरीके से सॉफ्ट हो चुके हैं, तो मैं इसमें ऐड करूँगी दही। दही को अच्छे तरीके से आप फेंट लें। इसमें हम ऐड करेंगे 1/2 कप के करीब दही, 1/2 कप है, तो मैंने अच्छे तरीके से फेंट लिया था। दही डालने के बाद अच्छी तरीके से इसकी भुनाई करेंगे। मैंने उसको दही डालने के बाद अच्छी तरीके से इसकी भुनाई कर ली है, और जब इसकी भुनाई हो चुकी तो उसके अंदर हम ऐड करेंगे दाल। और इसको मैंने 1 घंटे के लिए पहले भिगो के रख दिया था, और मैंने इसको फिर छान लिया है। इसके अंदर मेरे पास 1 कप जो है मूंग की दाल है, और बाकी चने की दाल, माश की दाल और मसूर की दाल इसमें 1/2 कप है। ठीक है, और अच्छी तरीके से उसको धोना है। ठीक है, इसको अच्छी तरीके से आपने जो है धो लेना है, और 1 घंटे के लिए भिगोना है, फिर आपको धोना है, फिर छानना है, और उसको हम इसमें ऐड करेंगे। और दाल डालने के बाद भी इसको मज़ीद भूनेंगे। इस दाल को मैंने इसमें ऐड कर दिया है। जो मेरे पास थी, जो मूंग की दाल है वो मेरे पास 1 कप थी, और बाकी जितनी मैंने दालें इसमें यूज़ करी हैं सारी 1/2 कप थी। यानी कि मसूर की दाल मेरे पास 1/2 कप थी, चने की दाल 1/2 कप और माश की दाल 1/2 कप। अब इसको मैं अच्छे तरीके से भूनूंगी दाल डालने के बाद भी। अच्छी तरीके से दाल डालने के बाद भून लिया। ठीक है, अब इसके अंदर हम इसको गलाने के लिए पानी ऐड करेंगे। 3 गिलास इसमें मैं पानी ऐड कर रही हूँ। ठीक है, अब इसको हम गलाने के लिए रखेंगे। ये देख सकते हैं आप, ये कुक हो रही है। ठीक है, इसको हम गलाएंगे। ये देखिए हमारी जो दाल है गोश्त गल चुकी है। मैं इसमें ऐड करूँ गरम मसाला पाउडर और स्पाइसेस, सारे गरम मसाले हैं 1 खाने का चमचा। इसको मिक्स करके 2 से 3 मिनट और कुक करेंगे। इसके बाद ऐड करूँगी मैं इसमें हरी मिर्चें। इसके साथ ही मैं इसमें जो है ऐड करूँगी चॉप हरा धनिया। इसको मिक्स करेंगे और 2 मिनट इसको बाद हम उसको सर्व कर लेंगे। ये देखिए हमारी दाल गोश्त जो रेसिपी है वो रेडी है। मैं इसको कर रही हूँ सर्व।
आज की रेसिपी दाल गोश्त रेडी है और उसके लिए मैंने भगाड़ लगाया है। आपने इसमें घी लेना है थोड़ा सा और आपने इसमें प्याज डाल के और इसके साथ फ्राई करना है, गोल्डन ब्राउन करना है। और इसमें मैंने इसमें ऐड किया है कश्मीरी लाल मिर्चें, उसका पाउडर मैंने ऐड किया था बिल्कुल थोड़ा सा। उसके बाद भगाड़ आपका रेडी हो जाएगा और आपने इसके ऊपर लगा देना है। इसके अलावा मैंने इसमें ऊपर से जो है हरा धनिया भी चॉप करके इसमें ऐड किया है। इस रेसिपी को आप नान के साथ, चपाती के साथ सर्व कीजिए और मुझे बताइए कि आपको ये कैसी लगी। खासकर इस सर्दियों में आप इसको खूब एंजॉय कर सकते हैं। हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार देना ना भूलिएगा। हमारी इस वीडियो को लाइक भी कीजिएगा। नेक्स्ट टाइम के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह।